काफी दिन से हमारे जो पहलवान है जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, इनको बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहे थे सरकार से कि पहलवानों के साथ जो है फेडरेशन के लोग गलत कर रहे हैं। पर्टिकुलर फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च कराएगी और पहलवानों ने खुल करके प्रेस के सामने, आम लोगों के सामने, प्रधानमंत्री जी को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, ओलंपिक को, एसोसिएशन को, सबको बाकायदा तौर पे चिट्ठी लिख करके भी अवगत कराया कि फेडरेशन में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। इसके लिए आप फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई करने की बजाय कल रात को जो है पहलवानों के साथ फिर दुर्व्यवहार किया गया। बड़ी हैरानी की बात है, महिलाएं पहलवान वहां पे धरने पे मौजूद थे और उनको भी पुलिस ने जाकर के गाली गलौज किया, उनके साथ हाथापाई करी और कोई एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई भी एक महिला की कोई पुलिस अधिकारी नहीं थी। और जो गए हुए थे पुलिस के लोग जिन्होंने जाकर के बदतमीजी करी, वो भी यहां तक की बात भी कही जा रही है कि वो शराब के नशे में भी थे। आज किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। मैं पहले जब उनके धरने पे गया था तब भी बहुत खुल करके ये बात कह करके आया था कि सरकार जो है केवल आपके धरना देने से या आपको आकर के कोई सपोर्ट करता है उससे समझने वाली नहीं है। अगर कोई हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो फिर उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनके खिलाफ जो है एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से भी सारी खाप पंचायतों को भी और सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई आप पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई सीपीएम सीपीआई के लोग हैं या कोई और जो राजनीतिक दल हरियाणा विश्वकरीय है, जितने भी सामाजिक संगठन है, उन सब से कहना चाहूंगा कि खाप पंचायत के लोगों को इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बैठक बुला करके उस बैठक में कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे सरकार को जो है चेताया जा सके, समझाया जा सके कि जो रवैया आपका है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केवल 2, 4, 5 महिलाओं की बात नहीं है। अगर इस तरह के लोगों को छूट मिले तो फिर आने वाले समय में हरियाणा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल जीतता है, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, कोई इंटरनेशनल इवेंट्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, कोई भी इवेंट्स में आप ले लो, हर गेम के अंदर हरियाणा के प्लेयर्स की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अगर ऐसा ही हुआ और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर आने वाले टाइम के अंदर कोई भी माँ बाप जो है अपनी बेटी को स्पोर्ट्स के लिए कहीं नहीं भेजेगा, क्योंकि हर किसी को फिर इस बात का डर सताएगा कि तेरी बेटी को तू तो भेज रहा है देश के लिए मेडल जीतने के लिए, और कल को अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ तो सत्ता में बैठे लोग तो गलत करने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे और तेरी बेटी के सामने जहां परेशानी होगी वहीं पूरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए तुरंत इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और तुरंत ही इसके लिए सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। मैं आज पहलवानों से भी बात करूंगा और दूसरे लोगों से भी, खाप पंचायत के जो है उनसे भी बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि भी या तो आप बैठक बुलाओ, अगर आप नहीं पहल करते इस बात की तो फिर हम अपनी तरफ से सर्वदलीय एक बैठक की लिख करके भेजेंगे सबको, एक तारीख तय करेंगे, फिर उसी दिन बैठक ऐसा निर्णय लेंगे जिसकी वजह से सरकार को समझ में आ सके। ये केवल
पहलवानों के साथ नहीं, अगर संदीप सिंह के मामले में सरकार एक्शन ले लेती तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। आज फिर ब्रिजभूषण के खिलाफ भी तुरंत एक्शन हो जाता है। ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं होने की वजह से संदीप सिंह के हौसले और ज्यादा बढ़ गए होंगे। संदीप सिंह के नहीं, ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे सरकार में जिनके हौसले इस बात से बढ़ते होंगे। इसलिए तुरंत एक्शन जरूरी है। इसीलिए आज मैंने आप सबको निमंत्रण दिया था और बुलाया था कि आपके माध्यम से सबको मैसेज कन्वे हो और इस पे एक्शन के लिए सबको आगे आना चाहिए। अभय जी, जिस तरह से आप इस पोस्टमैन अध्यक्ष है, क्या अतीत में ऐसी घटनाएं देखी गई है? किसी अध्यक्ष ने ऐसा किया है? अगर किया है तो उसके ऊपर क्या एक्शन? मेरी कोई जानकारी में इस तरह की घटना नहीं है कि पहले कोई इस तरह की बात हुई किसी के साथ। अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हुआ है तो फिर मान के चलो उसके खिलाफ एक्शन भी जरूर हुआ होगा। पहले इस तरह से कभी कोई घटना होती थी तो तुरंत एक्शन होता था। आप ये मान के चलो यही घटना किसी और दूसरा फेडरेशन का प्रेसिडेंट होता जो बीजेपी से जुड़ने की बजाय किसी और पार्टी का होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेती और उस पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, कुछ भी कह सकते थे ये लोग। लेकिन जब इनकी अपनी पार्टी पे कोई इस तरह की बात आती है तो बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये लोग उसको बचाने में उतराते हैं। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि लड़कियां शर्म जाकर के आपके सामने ये बात बता रही है कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। जो साक्षी लड़की, जो शिक्षा लड़की थी, कोच जो यहाँ, उसने कितनी दफा ये बात कही है कि मेरे साथ इसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। हाई कोर्ट ने उसके अंदर, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नहीं, चंडीगढ़ की कोर्ट ने संदीप सिंह के लिए ये कहा था भी इसका एक टेस्ट करवाएंगे। उसके लिए संदीप सिंह को क्या डर करवाने में? क्यों रोजाना तारीख पे तारीख ले रहे, क्यों टाइम ले रहे हैं? नहीं करवाना है तो ना करे, अगर करवाना है तो हाँ करे, अगर नहीं करवाता है तो दोषी हो ही जाता है, और करवाएगा तो भी दोषी मिल जाएगा। बचने वाली बात तो है नहीं। कितने दिन एप्लीकेशन लगा करके आप ये तारीख लेकर के बचने की कोशिश करो। सरकार क्यों 144 लगाती है? किसी भी राजनेता को या सामाजिक संगठन को जाने की इजाजत नहीं है? जंतर मंतर जो जगह है वो इसलिए निर्धारित की गई है कि देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई सरकार किसी संगठन के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जाति करती है तो वो जंतर मंतर पे आकर के खड़ा होकर के अपनी बात केंद्र की सरकार को कह सकता है। ये स्थान इसलिए निर्धारित किया गया है। वहां पे धारा 144 तो उस जगह पे लगाई जाती है जहां आपको इस चीज का डर हो कि यहाँ कोई झगड़ा फसाद होगा या यहाँ कोई कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। उस जगह को निर्धारित धरनों के लिए किया गया है। वहां धारा 144 का क्या मतलब है? वहां तो आप जाओगे, देखोगे देश के हर राज्य से जिन जिन लोगों को पीड़ा है वो लोग वहां करके अपना धरना देते हैं। वहां करके अपनी बात राष्ट्रपति जी को भी, प्रधानमंत्री जी को, दोनों को वहीं से अपने मेमोरेंडम दे करके अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। इसके बाद आप जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगा? मुझे कोई डर थोड़ा ही इस बात का। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं पहले, उससे पहले जो मैंने भी आपके सामने जो बात कही है, मैं पहले उस चीज पे ज्यादा तवज्जो दूंगा, बजाय वहां जाकर के फोटो खिंचाने से, भाषण देने से। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इनके खिलाफ तो इन्हीं की भाषा में इनको समझाना पड़ेगा, तब इनके समझ में आएगी। मैं वहां बहुत खुल करके क्या था कि हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और हरियाणा की बेटियों के साथ कोई इस तरह से अन्याय करे तो सबको राजनीति से ऊपर उठ करके उसके लिए खुल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मैंने कहा इसके लिए कोई ऐसी भी जरूरत पड़े कि हरियाणा बंद की कॉल करे, दिल्ली के चारों तरफ के रास्ते बंद किए जाए, एक दिन के लिए एक अल्टीमेटम दिया जाए, ताकि एक ही दिन में समझ आ जाएगा। अगर आपकी सब्जी फ्रूट नहीं जाएगा, आपका दूध नहीं जाएगा, आपके यहाँ से सारे जो आने वाले व्हीकल्स हैं जब रोक दिए जाएंगे तो सरकार को तो शाम तक ही समझ में आ जाएगा कि जो कुछ तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। या तो प्रधानमंत्री जी की जानकारी में नहीं, यार जानकारी में है तो फिर क्यों इस मामले को लटका रहे हैं? 13 महीने तक किसान आंदोलन इसी बात के लिए चला था ना
कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं मैंने फैसला कर लिया। अब भी मुझे लगता है भाजपा ने ये फैसला कर लिया कि हमने ब्रिजभूषण को बचाना, लेकिन ब्रिजभूषण नहीं बच सकता। इसके